महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के महानगर पालिका के चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने साथियों के साथ तेजी से बातचीत कर रही है और इसी कड़ी में राज और उद्धव दोनों ने भी अपने गठबंधन और सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बातचीत अगले गेयर में डाल दिया है। 22 तारीख को दोनों भाइयों की तरफ से गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन इसी बीच सवाल यह उठ रहा है कि दोनों भाइयों के बीच किस तरह से सीट शेयरिंग होगी और कहां-कहां दोनों भाई अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने का काम करेंगे। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां शिवसेना और कहां एमएनएस के उम्मीदवारों को टिकट दी जा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 2017 के नतीजों के हिसाब से बंटवारा। आपको बता दें कि राज और उद्धव दोनों की ही पार्टियों की जब सबसे पहले बातचीत शुरू हुई तो सबसे पहले सहमति बरती गई कि जहां दोनों पार्टियों ने 2017 के चुनाव में जीत हासिल की थी, उन सीटों पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। 2017 के चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 84 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जो 2012 के चुनाव के मुकाबले 9 सीटें ज्यादा थी। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 2017 में महज 7 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो 2012 के चुनाव से 21 सीटें कम थी। गठबंधन की मीटिंग में सबसे पहले इसी बात पर सहमति बरती गई। हार्डकोर मराठी इलाके में मनसे। शिवसेना और एमएनएस के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि मुंबई के जो हार्डकोर मराठी इलाके हैं, वहां पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। मुंबई के दादर, विक्रोली, वर्ली, परेल, लालबाग, खार, सांताक्रूज, वाकोला, सायन, माटुंगा जैसे इलाकों में उन्हें सीट मिल सकती है। यहां बड़े पैमाने पर मराठी वोटर्स हैं और जिस तरह से मराठी अस्मिता का मुद्दा मनसे ने उठाया है, उसके बाद इन इलाकों में उनकी लोकप्रियता बढ़ गई है। उद्धव के हिस्से में कौन से इलाके आएंगे, ये भी आपको बता देते हैं। 2017 के चुनाव के नतीजों के हिसाब से उद्धव की पार्टी ने अपनी 84 सीटें तो पक्की कर ली है, लेकिन 2019 के बाद जो समीकरण बदले हैं उसके हिसाब से मुस्लिम डोमिनेटेड और मिक्स पॉपुलेशन वाले इलाके में उद्धव को सीटें मिलने वाली हैं। उद्धव के हिस्से में साउथ मुंबई, बायकला, बांद्रा, अंधेरी, साकीनाका, मलाड, मालवनी, जुहू जैसे इलाके आ सकते हैं। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखा गया है कि उद्धव के पक्ष में मुस्लिम वोटर्स ने वोट किया था और इसी आधार पर इस चुनाव में उद्धव को मुस्लिम इलाकों में मैदान में उतरने का मौका मिल सकता है। मुस्लिम मराठी वोटर जीत का मंत्र। राज और उद्धव दोनों ही ये जानते हैं कि अगर मुंबई को बीजेपी के हाथ से छीनना है तो सिर्फ मराठी वोटर्स के भरोसे नहीं जीता जा सकता है। इसलिए मुंबई के मुस्लिम वोटर्स पर भी पूरी तरह से दोनों भाइयों की नजर है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने भले ही हिंदी के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, लेकिन मुसलमानों को उन्होंने हमेशा अपने करीब रखने का काम किया है और पिछले चुनाव में यह देखा गया है कि कैसे मुस्लिम वोटों ने उद्धव का साथ दिया था। साउथ मुंबई के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर्स ने एकजुट होकर उद्धव ठाकरे के अरविंद सावंत को जिताने का काम किया था। मुंबई में वोटर्स की संख्या की अगर बात करें तो मराठी भाषी वोटर्स करीब 65% है और मुस्लिम वोटर्स करीब 23% है। और इस हिसाब से अगर देखें तो मुस्लिम वोटर्स इस चुनाव में काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं। राज और उद्धव दोनों भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि भले ही मराठी के मुद्दे पर मराठी वोटर्स को काफी हद तक दोनों भाइयों ने अपने साथ कर लिया है, लेकिन हिंदुत्व के जरिए बीजेपी काफी डैमेज कर सकती है और यहीं पर मुस्लिम वोटर्स उद्धव ठाकरे के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए अभी भी उद्धव ठाकरे कांग्रेस को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उद्धव को कांग्रेस से सबसे ज्यादा खतरा है मुस्लिम वोटर्स को लेकर। आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो इस चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी और अगर ऐसा हुआ तो उद्धव के मुस्लिम वोटर्स खतरे में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम भी उद्धव के लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। तो इस तरह से दोनों भाइयों ने फिलहाल अपने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है, लेकिन देखना ही जरूरी है कि कुछ दिनों में किस तरह से समीकरण बदलते हैं और क्या कांग्रेस जो है वो इस गठबंधन में साथ में आती है और अगर कांग्रेस साथ में आती है तो उन्हें कितनी सीट दी जाएगी।